कई बीमारी ही कहूँ, कई बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था। जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। परंतु अगर आप देखें कि युवाओं के अंदर अविश्वास था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी, तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था, तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी। परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं ज़मीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का माहौल और वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर था। जो मैंने कहा है कि राजनीतिक रूप से कई बीमारियों से ग्रसित था हरियाणा प्रदेश। परंतु पिछले ये तीसरे टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब बातों को मजबूती से बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली है, धीरे धीरे करके क्षेत्रवाद को समाप्त किया है। सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि अगर हम कालका के विकास की ओर ध्यान दें तो नारनौल भी अगर हम राजस्थान के दूसरे बॉर्डर के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहाँ पर भी समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का वो दिखाई देता है। बिना भेदभाव के काम हुआ है। युवाओं के अंदर एक विश्वास जगा है। युवाओं के साथ साथ हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम भी इस लगातार जो हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार है उसने किया है। मैं थोड़ा आप लोगों का ध्यान कि हमने बड़े काम, पिछले जो बदलाव के काम हैं उन बदलाव के कामों में हमने पिछले लगभग 2014 से हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं वो थोड़ा मैं आपका ध्यान उसकी तरफ लाना चाहूँगा। फिर मैं 100 दिनों के ऊपर आपको बताना चाहूँगा कि 3 गुना गति से हमारी सरकार ने किस गति से काम किया है। 2014 से 2024 हम 25 में प्रवेश कर गए हैं। हमने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह अच्छा निर्णय सरकार का है, पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा पहला देश के अंदर प्रदेश बना है। ये बड़ा बदलाव हम उसके अंदर लेकर के आए हैं। दूसरा हमने बड़ा काम जो किया है, जो हमारे कर्मचारी थे, कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, नहीं तो एक बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक सिस्टम चलता था कि भाई बदली बगैर पैसे के नहीं होती। परंतु हमने ट्रांसफर पॉलिसी ला करके घर बैठे व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी कर्मचारी भी आज शायद देख रहे होंगे इस बात को। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि 95% कर्मचारी आज इस हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी से संतुष्ट हैं। अगर कोई 5%, 2%, 3% अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि उसको भी एडजस्ट करने का काम करते हैं, परंतु आज हमारे कर्मचारी भाइयों को चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो नीति लागू की है, ये हमारा देश का पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। तीसरा हमने बड़ा काम जो किया है, तीसरा काम किया है परिवार पहचान पत्र, जो घर बैठे ही सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ना और घर बैठे ही उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना, ये
बड़ा एक चेंजिंग, नहीं तो योजना का लाभ लेने के लिए गरीब व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता था। वो ऑफिसों के चक्कर काटता था, एक बार गया, 2 बार गया, हार करके घर बैठ जाता था कि नहीं मिलता। सिस्टम ही ऐसा है। परंतु जब से ऑनलाइन इस सिस्टम को लागू किया है, घर बैठे ही व्यक्ति को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उसको उसके घर के ऊपर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि 52 लाख परिवारों को 400 योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। ये एक बड़ा काम जो तीसरा परिवार पहचान पत्र ने दिया है कि जो पात्र व्यक्ति है उस तक सरकार पहुंचे, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे, उसको कहीं किसी के पास चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये काम एक बड़ा बदलाव लाने का काम हमारी सरकार ने पिछले ये तीसरे टर्म की जब हम बात कर रहे हैं कि हमने लगातार 2014 से इसके अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने चौथा काम जो किया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का। जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को क्योंकि पेंशन नहीं लगती थी, और उसका उदाहरण भी है, अगर आप लोग देखेंगे जो हमारे विपक्षी दल इस बात को लगातार उठाते रहे हैं, हम आएंगे पोर्टल को बंद कर देंगे, पोर्टल ने ये तो पोर्टल की सरकार है, इस प्रकार का वो जो दुष्प्रचार करते थे, मैं आज उनको भी ये बात बताना चाहता हूं, वो भी इस बात को ध्यान से देखें, क्योंकि स्वीकार तो वो भी करते हैं, परंतु उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपने दल के अंदर है, उन्होंने अपनी बात करनी होती है, परंतु उनकी मजबूरी वंश वो बात करते हैं। वैसे सिस्टम के प्रति उंगली उठाना उनके बस की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो ध्यान करें, जो पोर्टल की बात करते थे, हमारे जो बुजुर्गों को 60 साल के बाद पेंशन लगती थी, उनको सम्मान भत्ता दिया जाता था, उनको पेंशन नहीं लगती थी। अगर आप देखें कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन थी। आज अगर हम देखें इस पोर्टल के कारण कि व्यक्ति छूटे नहीं और उसको इसके साथ जोड़ा है, जोड़ करके कि अगर ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग जाएगी। मुझे खुशी है जब ये पोर्टल के साथ जुड़ा है, तो अगर हमारे किसी बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग करके उसके घर पे चली जाती है। ये एक बड़ा बदलाव एक सिस्टम का, क्योंकि उसे ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, किसी कर्मचारी या अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ता, घर बैठे ही उसको पेंशन लग रही है। एक बड़ा बदलाव इसके अंदर उसके जीवन के अंदर आया है, और उसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस अपने 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में मात्र 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन दे पाई, और हमने आकर के उसके अंदर डबल 2 गुना बढ़ोतरी की है। हमारे यहाँ पर 34 लाख बुजुर्गों को ये पेंशन देने का काम हम कर रहे हैं। बड़ा बदलाव उसके अंदर आया है और उसके बारे में वो समझ भी रहे हैं। हमने हरियाणा के अंदर अगर ये पोर्टल का सिस्टम लागू किया है, इसके माध्यम से हमने लोगों को सुविधाएं दी हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर 1,20,000 रुपये का क्राइटेरिया है जो हमारा बीपीएल परिवार है, परंतु हरियाणा के अंदर हमने उसकी आय सीमा बढ़ाई है। हमने 1,80,000 किया है, और 1,80,000 की किसी की अगर इनकम होगी तो उसको इस सरकार की योजनाओं का वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बड़ा हमने उसके अंदर इसके माध्यम से लोगों को सुविधा देने का काम किया है। और अगर हम देखें कि छठा हमने जो इन पिछले 10 वर्षों के अंदर जो 2014 से हमने काम किया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में डायरेक्ट 1,25,000 करोड़ रुपया अगर उन्होंने अपनी फसल को मंडी के अंदर बेचा है तो डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये इसी का ही नतीजा है। और हमने चाहे आयुष्मान कार्ड है, और उसके साथ हमने हरियाणा में चिरायु को जोड़ा है। आयुष्मान और चिरायु को 45 लाख ऐसे परिवार जिनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान का लाभ, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, ये पहली ऐसी योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की जिसका एक गरीब व्यक्ति को बड़ा संबल मिला है।
गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये व्यवस्था अगर किसी ने खड़ी की है तो ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने, हमने पिछले 2014 के बाद इसको खड़ा किया है। और मुझे बताते हुए कि 1,20,36,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड ये ऑनलाइन ही बनाए गए हैं। अगर किसी की इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे आती है, कई बार प्राकृतिक कोई दुर्घटनावश भी उसकी इनकम कम हो जाती है कि जो परिवार का एम्प्लॉयर मेंबर है, जो कमाने वाला है, जिसके सर के ऊपर पूरा परिवार चल रहा है, कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाती है तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक आर्थिक रूप से वो नीचे चला जाता है। तो जब उसकी इनकम कम होती है तो उसका ऑटोमेटिक ही बीपीएल कार्ड वो बन जाता है। ये सुविधा इसके अंदर दी गई है और इसका लाभ भी हरियाणा प्रदेश के अंदर मिला है। हमने 8वां जो उसके अंदर बड़ा बदलाव किया है, 8वां प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, इसके तहत हमने जो गाँव के अंदर लिटिगेशन चलते थे, किसी की ज़मीन थी परंतु उसको अधिकार नहीं था कि वो कोई उसको बेच सके या बेच करके या कोई बैंक के ऊपर लोन ले सके, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हमने हरियाणा प्रदेश के गाँव को लाल डोरा मुक्त करने का और उसको मालिकाना हक देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमने पिछले ये 2014 के बाद हमारी सरकार ने किया है। एक बड़ा बदलाव गांव के अंदर भी लोगों के जीवन में लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे जो 9वां बड़ा काम हमने पिछले कार्यकाल के अंदर किया है, हम ये देखते थे 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका रख करके 2-2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी घर में लेकर के आती थी, परंतु हर घर में नल और स्वच्छ जल हमने इस लगातार की अपनी सरकार के अंदर हर घर में पहुंचाने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि आज हमारी माता बहन कोई भी सर के ऊपर मटका लेकर के दिखाई नहीं देती पीने का पानी लाने के लिए। उसकी रसोई में ही पानी की व्यवस्था करने का काम गति से हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर माता को एक बड़ा इससे लाभ मिला है, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा है। 10वां हमने बड़ा काम किया है जिसके अंदर एक बड़ा बदलाव आया है। ये बड़ा बदलाव हमने ये किया है क्योंकि पूर्व की सरकारें, आप लोग देखते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, अपने मैनिफेस्टो में भी लिखते थे, रैलियां भी करते थे, बड़ी बड़ी रैलियां भी की, रैलियों में खड़े होकर के बोलते थे हमें वोट दे दीजिए, हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु लंबे समय तक हरियाणा के अंदर कोई बिजली नहीं दे पाया। बिजली महंगी होती थी, बिजली कम आती थी, ऐसी स्थिति ये पूर्व की सरकारों के अंदर थी। परंतु एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर एक योजना बनी, हमारा गांव जगमग गांव, और उसका परिणाम ये निकला कि हमने 2014 के बाद आज लगभग 5,861 गांव, जो हमारे टोटल 6500 पंचायतें हैं, 6500 पंचायतों के अंदर से 5,861 ऐसे गांव हैं कि हमारे थर्ड टर्म की सरकार के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। एक बड़ा बदलाव इसके अंदर आया। आज लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि दोपहरी के अंदर जब गर्मी पूरी होती थी लाइट नहीं मिलती थी, खाने के समय लाइट नहीं मिलती थी, परंतु आज किसी को दिक्कत नहीं है, इस बात की चर्चा करते हैं। एक बड़ा बदलाव हमने पिछले ये 10 वर्षों के अंदर हमारी तीसरी टर्म की सरकार के अंदर ये हमने किया है। हमने बेटियों के लिए एक बड़ा काम किया है। मैं देखता था कि बेटियां इस बात को लेकर के उनके मन में पीड़ा होती थी, क्योंकि हमारे बेटियों के माँ बाप उनको बाहर दूर पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे। एक बड़ी दिक्कत का सामना बेटियों को करना पड़ता था। बेटियों के मन में होता था कि मैं पढ़ाई करूं, परंतु मजबूरी वंश वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी। और हमारी सरकार ने पिछले 2014 के बाद एक रोड मैप तैयार किया, डबल इंजन सरकार ने, कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक सरकारी राजकीय महाविद्यालय खुलेगा। 79 महाविद्यालय हरियाणा के अंदर खोले गए और मुझे खुशी है जिसके अंदर 30 महाविद्यालय स्पेशल लड़कियों के लिए खोले गए। एक बड़ा बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर बेटियों के जीवन में लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मुझे बड़ी
खुशी है, क्योंकि हमने ये पिछले, क्योंकि ये तीसरे टर्म की सरकार है, नॉन स्टॉप सरकार है, और लगातार हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। और हमने, क्योंकि ये पिछला थोड़ा मैंने इसलिए, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत हो, और चाहे सिंचाई योजना के तहत हमने काम किया हो, बहुत सारे, चाहे अमृत सरोवर के माध्यम से हमने काम किया हो। हम लगातार हरियाणा प्रदेश के जीवन, लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन्हीं पिछले 2014 से लेकर के आज 2025, आज एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4 लाइनिंग रोड से वो जुड़ा ना हो। लोगों के जीवन के, उनके रास्तों को भी सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैंने कुछ, क्योंकि ये लगातार नॉन स्टॉप सरकार पिछले 2014 से डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की हमारी सरकार ये चल रही है, इसके अंदर हमने बहुत सारे काम पीछे किए हैं। प्रदेश के लोगों के जीवन में लगातार बदलाव लाने का काम, आदरणीय मनोहर लाल जी जो एक शब्द बोलते थे कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उसको चरितार्थ करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शब्द है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज हम, जब हमारी सरकार 100 दिन गौरवशाली हमारी